मैं जिस तरह से एक एनालिस्ट मीट हुई थी और कोफोर्ज पर इनफैक्ट कई सारे एनालिस्ट ने तो बहुत बड़ी रिकवरी की बात नहीं की है FY23 के लिए और मार्जिन गाइडेंस भी इन लाइन रहने की बात की है, लेकिन नोमुरा काफ़ी बुलिश दिख रहा है। नोमुरा ने तो इनफैक्ट कहा कि बेस्ट मिड कैप IT स्टॉक कोफोर्ज के लिए ही उनकी व्यूज़ निकल कर आए हैं। तो एक बार IT स्टॉक्स पर कैसा एक ट्रेड बनता है वो भी समझ लेते हैं, और स्पेशली कोफोर्ज पर। किरण, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यस, आई कैन जी, हियर। ठीक है। तो किरण बताएं, IT सेक्टर भी कुछ खास प्रेशर में ना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना प्रेशर में है, बैंक्स नहीं चल रहे, IT भी। क्या IT के लिए थोड़ा एक साइकोलॉजिकल वो हो सकता है, पॉजिटिव थॉट हो सकता है, क्योंकि जब बैंक नहीं चलते तो IT चलता है, लेकिन वो ट्रेंड भी नहीं दिख रहा मेजरली। बट मिड कैप IT और स्पेशली कोफोर्ज, इसके एक बार चार्ट चेक करेंगे आप? सो ओवरऑल मैं पहले आईटी के ऊपर लेना चाहूँगा कि जिस तरह से कल हमने देखा था कि जहाँ पे फ्रंटलाइन इंडेक्स में हम एक नेगेटिवनेस देख रहे थे, कहीं न कहीं आईटी और फार्मा दोनों मार्केट को सँभालने की कोशिश कर रहे थे। अब फ्रंटलाइन स्टॉक आईटी की मैं बात करूँ या तो आईटी इंडेक्स की मैं बात करूँ, तो कहीं न कहीं अपनी मूविंग एवरेज क्लस्टर के आस-पास ट्रेड कर रहे हैं। नीचे में अगर आप देखो तो क्लियर कट हमें सपोर्ट 28,200 28,000 का दिख रहा है, तो कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्राबेट रहेगा। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल क्यूज़ हम पॉजिटिवनेस के आते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट पॉज़ की बात हो रही है, तो देयर आर चांसेस कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में आने वाले समय में हम अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। अब हमारे यहाँ ऑलरेडी मिड कैप आईटी में एक अच्छा खासा जो ट्रेंड है वो आ चुका है, तो हमें यहाँ पे लार्ज कैप आईटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सो यहाँ पे 2 हमारे पिक रहेंगे। पहला है टीसीएस। हमने आगे भी आपके चैनल के ऊपर ये डिस्कस किया था, कहीं न कहीं 3100 के आस-पास हमने रिकमेंड किया था, ऊपर में 3300 के हाई बनाए, वहाँ से वापस ये 3200 जो उसका पुराना सपोर्ट था उसके आस-पास ट्रेड कर रहा है। तो आप टीसीएस के ऊपर ध्यान रख सकते हो, जब तक 3100 का लेवल होल्ड है, यहाँ पे आप डेफिनेटली एक अच्छा ऊपर में जो ट्रेड है वो देख सकते हैं। दूसरी तरफ कोफोर्ज की अगर मैं बात करूँ, तो कोफोर्ज ने एक पीक बनाया है या तो एक पिवट पॉइंट बनाया है 4600 के ऊपर। सो या तो ये 4600 क्रॉस करे तब बाय कीजिए, या तो कोई डिप आता है नीचे में 4450 से 4500 के बीच में, वहाँ पे लॉन्ग कीजिए। तो करंट मार्केट प्राइस से कोफोर्ज में थोड़ा वेट एंड वॉच कहूँगा, या तो 4600 क्रॉस करे तब बाय कीजिए, या तो नीचे में 4450 से 4500 के बीच में है तब बाय कीजिए। यानी आपको पसंद तो आ रहा है, लेकिन आप अपने लेवल पे खरीदना चाहेंगे, ठीक है, विच इज़ फाइन। आशीषा भी बनी हुई है आज के सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज लेकर। आशीषा, एक तो हमने कवर की कोफोर्ज पे नोमुरा की, बाकी और कौन कौन सी है, इसके भी आप इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से स्टार्ट करेंगे, जहाँ जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है और 200 रुपीज़ प्रति शेयर का बैंक ऑफ बड़ौदा पर टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक होने के बावजूद बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और रिटेल लोन बुक को देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है रिटेल लोन सेगमेंट में। रिटर्न ऑन एसेट्स भी यहाँ से बढ़ सकते हैं, और कंपनी नया टैलेंट एक्वायर कर रहा है प्राइवेट सेक्टर स्पेस से, और उसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय दी है और 230 रुपीज़ प्रति शेयर का बैंक ऑफ बड़ौदा पर टारगेट दिया है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट पर भी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, जहां उनका मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा स्लगिश देखने को मिल सकता है। लोअर एड स्पेंड्स और लोअर सब्सक्रिप्शन के चलते थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से। इन्वेस्टिगेशन शुरू है सेबी के ओर से, जिसके चलते कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओवरहैंग है। उनका मानना है कि अभी वेट एंड वॉच मोड पर होना चाहिए, मर्जर का ओवरहैंग खत्म हो जाए, उसके बाद इन्वेस्टर्स को एंट्री पॉइंट डिसाइड करना चाहिए। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन पर ओवरनाइट बड़ी न्यूज़ आई थी, जहां उन्होंने एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय लिया है, जिसके चलते और एक रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, 3126 रुपीज़ प्रति शेयर का इंटरग्लोब एविएशन पर टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ये नए ऑर्डर के चलते अगले 10 से 12 साल की प्लानिंग कंपनी कर रही है। इसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय दी है और 3126 रुपीज़ प्रति शेयर का इंटरग्लोब एविएशन पर टारगेट दिया है।